हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे कपलिंग रिएक्शन। ठीक, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री की हम लोग देख रहे थे कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन इज अ मैनी टाइप्स। ठीक, जिसमें से क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं आपके कपलिंग में। हेक रिएक्शन हो सकता है आपका, हेक कपलिंग रिएक्शन। सोनोगासिरा हो गया, स्टील हो गया आपका, सुजुकी म्यूरा कपलिंग रिएक्शन हो गया। ये सब इसके टाइप्स होते हैं। और एक और टाइप होता है आपका नेगिसी कपलिंग रिएक्शन। ठीक, ये जो कपलिंग रिएक्शन है दोस्तों, सब में सिमिलैरिटी होती है। क्या क्या चीज़ की। फर्स्ट में तो सभी सभी में पैलेडियम कैटेलिस्ट के रूप में पाया जाएगा। ठीक, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो पैलेडियम होता है आपका, सभी में कैटेलिस्ट के रूप में पाया जाएगा। और आप में सभी में क्या बोलते हैं, सभी में जितने भी कपलिंग रिएक्शन उसमें आपके एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड जरूर रहेंगे। RAX या कोई साइक्लो कंपाउंड जैसे हो गया आपका बेंजीन, इस टाइप के कंपाउंड जरूर रहेंगे, एरिल हैलाइड जिसको बोलते हैं। लेकिन जिसका इनका जो ऑर्गेनिक रिएजेंट होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। बनना आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड ही है सभी में, कपलिंग रिएक्शन में सभी में कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक रिएजेंट लेते हैं ना, वो अलग अलग ले सकते हैं। तो सभी में अलग अलग टाइप का ऑर्गेनिक रिएजेंट है, और किस में किस टाइप का रिएक्शन होकर कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको तो हम देख चुके हैं अभी अलग अलग रिएक्शन के थ्रू। ठीक, तो यहाँ पर हम आज देखेंगे नेगेटिव कपलिंग रिएक्शन, जिसमें भी आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक रिएजेंट जो होता है आपका डिफरेंट होता है। सिमिलैरिटी क्या होती है इसमें? सिमिलैरिटी ये होती है कि इसमें आपका पैलेडियम जो होता है आपका कैटेलिस्ट के रूप में लिया जाएगा। ठीक, आपका एल्किल हाइड और एरिल हाइड उसमें सिमिलर ही रहेगा जैसे पहले रिएक्शन में रहता है। ठीक, इसमें बस डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा कि ऑर्गेनिक रिएजेंट जो होता है अलग होगा। जैसे हम लोग देखे थे स्टील रिएक्शन में, स्टील जो कपलिंग रिएक्शन था उसमें ऑर्गेनिक रिएजेंट क्या था आपका, RSNR, इस टाइप का था। मतलब उसमें 3 ऑर्गेनिक रिएजेंट था। ठीक, इसी प्रकार यदि सुजुकी की बात करें तो सुजुकी में आपका ऑर्गेनिक रिएजेंट क्या लिया गया था। सुजुकी के रिएक्शन में आपका ऑर्गेनिक रिएजेंट किस टाइप का आपका बोरोन या बोरोनिक एसिड टाइप का था। ठीक, उसी प्रकार आपका हेक रिएक्शन में आपका डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड थे, कोई एल्किन कंपाउंड, और आपके सोनोगासिरा में आपके कोई ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड थे, जिसके कारण आपका कार्बन का न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिला हमको। ठीक, तो आज हम देखेंगे ओनली नेगेसी कपलिंग रिएक्शन, जिसमें आपका ऑर्गेनिक रिएजेंट क्या होता है आपका जिंक होता है। इसमें ऑर्गेनिक रिएजेंट क्या होता है आपका जिंक। देखेंगे अभी क्या क्या कैटेलिस्ट लिया जाता है, क्या क्या नहीं लिया जाता। तो सबसे पहले आप ना डेफिनेशन को, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन या कपलिंग रिएक्शन की डेफिनेशन को समझने का कोशिश कीजिए। वहाँ पर आपका पूरा लिखा हुआ होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोल रहा कि द नेगेसी कपलिंग रिएक्शन इज ए पैलेडियम और निकिल कैटेलिस्ट। यहाँ पर आपके 2 प्रकार के कैटेलिस्ट ले सकते हैं, या तो पैलेडियम ले सकते हैं आप, PD ले सकते हैं, या तो आप निकिल ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं कैटेलिस्ट के रूप में। ठीक, पैलेडियम और निकिल कैटेलाइज्ड रिएक्शन दैट फॉर्म ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन ए ऑर्गेनोजिन। ऑर्गेनोजिन का मतलब होता है आपका ऑर्गेनिक रिएजेंट। ठीक, ऑर्गेनोजिन रिएजेंट एंड ऑर्गेनिक हैलाइड या ट्राइफिलेट। ट्राइफिलेट का मतलब होता है आपका कोई सा भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड। यूजफुल फॉर, इसके बाद इसका यूजेस की बात करें तो यूज फॉर सिंथेजिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब आपके जिंक कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन करने के लिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद द रेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर हम लोग बात करें कैटेलिस्ट की, तो कैटेलिस्ट के रूप में क्या क्या लिया जा सकता है आपका, या कैटेलिटिक क्या क्या हो सकते हैं आपके। PD हो सकते हैं, पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट या PD सेकेंड। ठीक, दूसरा हो गया आपका निकिल ले सकते हैं। इसमें को कैटेलिस्ट होता है क्या, नहीं। ऑर्गेनिक रिएजेंट की बात करें या ऑर्गेनोजिंक की बात करें, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक रिएजेंट जो होता है आपका क्या होता है आपका RZN कोई R कंपाउंड। ठीक, आपका ऑर्गेनिक रिएजेंट हो गया। दूसरा हो गया हम लोग का ऑर्गेनिक हैलाइड। ऑर्गेनिक हैलाइड जिसमें आपका कोई एरिल हैलाइड हो सकता है। एरिल हैलाइड मतलब होता है कोई बेंजीन वाला ग्रुप जिसके साथ हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ। और दूसरा हो गया आपका कोई एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, इतना तक समझ में आ गया कि क्या क्या ले सकते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसी के थ्रू हम उसका कैटेलिटिक साइकिल बनाएंगे। ठीक, तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या, सपोज कीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे आर एक्स सभी में सिमिलर होता है, ठीक। जब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, कोई आर ग्रुप ZnX, ये हम लोग का क्या है, आपका ऑर्गेनो जिंक है, ठीक। किसके प्रेजेंट में करवाते हैं हम लोग, पैलेडियम कैटेलिस्ट के रूप में, या हम निकिल को ले सकते हैं, ये आपके कैटेलिस्ट होता है। तो यहाँ पर क्या बनता है आपका, ये जो X है आपका, ये यहाँ से लेकर बाहर निकल जाता है और ये R जो होता है यहाँ पर आके जुड़ जाता है। तो क्या बनता है आपका R, इसको R1 दे दीजिए, इसको R2 दे दीजिए, सब कुछ कीजिए। तो यहाँ हो गया आपका R1 R2 से बॉन्ड बना लिया, प्लस क्या निकल गया आपका ZnX, ऐसा कंपाउंड हम लोग का बाहर निकल जाता है। तो ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट बनता है। पहले देखिएगा आपका RX को आप ओपन श्रृंखला में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे सब CH3 हो गया आपका, कोई हेलोजन ग्रुप हम लोग Cl ले लिए, ठीक, प्लस इसका रिएक्शन करवाए हम C2H5 से, R2 आपका C2H5 हो गया, ये भी एल्किल ग्रुप हो गया, ठीक। इसके बाद हम इसका रिएक्शन करवाते हैं ZnX थे, किसके प्रेजेंट में, आपके PD कैटेलिस्ट के रूप में और निकिल के प्रेजेंट में। तो क्या बनता है आपका CH3 C2H5 प्लस Cl ZnX, ऐसा कंपाउंड हम लोग को देखने को मिलता है। पहले क्या क्या बॉन्डिंग था, पहले आपके मेथिल और कार्बन के क्लोरीन के बीच में बॉन्ड था, मतलब आप Cl के बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड था। यहाँ पर आपका जिंक और कोई कार्बन कंपाउंड के बीच में बॉन्ड था, कार्बन आपका C2H5 आपका कार्बन का ही हो गया, ठीक, कार्बन ग्रुप ही हो गया। तो यहाँ था बॉन्ड, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है जो है हम लोग का, ना ही क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग होता है ना ही जिंक के साथ, इसका कार्बन और कार्बन का डायरेक्टली यहाँ पर बॉन्ड हो जाता है। तो यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, तो हमको न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड देखने को मिलता है। तो ऐसा होता है हम लोग का नेसेगी रिएक्शन, ठीक। यदि इसकी कैटेलिटिक साइकिल की बात करें हम लोग, तो कैटेलिटिक साइकिल कैसे बना सकते हैं आप लोग, ये हो गया हम लोग का पैलेडियम जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसके पास ऑलरेडी 2 लिगेंड है यहाँ पर, ठीक। जब यहाँ पर आपका क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है किसका, किसी भी एल्किल हैलाइड का। तो एल्किल हैलाइड में हम लोग ले सकते हैं RX, इसी को ले सकते हैं RX, जिसका एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक। यहाँ पर होता है हम लोग का ऑक्सीडेटिव एडिशन। इसके बाद आप पैलेडियम का जो होता है आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ना होकर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है आपका सेकेंड, ठीक। जो आपको लिगेंड दोनों साइड जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी 2 लिगेंड पहले से प्रेजेंट है यहाँ पर। अब क्या आ जाते हैं आपके, एक तरफ आपका R ग्रुप आ जाता है, एक तरफ आपका हेलोजन ग्रुप आ जाता है। इतना समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद होता है इसके यहाँ पर ट्रांसमेटालेशन, क्या होता है आपका ट्रांसमेटालेशन में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग को और एक ग्रुप एडिशन करना है। क्या ग्रुप एडिशन करना है हम लोग को, ऑर्गेनो जिंक का हमको कैसे लिख सकते हैं, ऑर्गेनो जिंक को हम यहाँ पर R1 लिए हैं, तो यहाँ पर हो गया R2 ZnX, ये समझ में आ गया आपको, ZnX R2 हो गया। तो ये R2 जो होता है आपका, यहाँ के हेलोजन क्या बोलते हैं, यहाँ के जो आपका X ग्रुप है हेलोजन, इसके साथ रिएक्शन करके ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाता है, ठीक। इसको बाहर निकल जाता है और ये R जो होता है आपका, यहाँ का जो R है आपका, यहाँ पर X की जगह पर आ जाता है। यही होता है आपका इसके कैटेलिटिक साइकिल में। तो यहाँ पर क्या ग्रुप निकला हम लोग का, पहले से जो X था वो निकल गया, इसके बाद ZnX, ऐसा ग्रुप हम लोग का पहले से प्रेजेंट था, जिसको ऑर्गेनो जिंक में लिए थे, ठीक। अब X की जगह पे आपका क्या आ गया, इस X की जगह पे आ गया आपका कौन सा, R2 ग्रुप। तो यहाँ पर पैलेडियम जो होता है आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहेगा, लिगेंड ऑलरेडी इसके पास 2 हैं, यहाँ पर R1 पहले से प्रेजेंट है, ठीक। अब इस X के पास आ गया आपका कोई R2 ग्रुप। इतना तक समझ में आ गया। ये हो गया हम लोग का क्या, ट्रांसमेटालेशन का मतलब होता है सेम टाइमिंग में किसी ग्रुप का डिस्पैच होना और एडिशन होना। तो यहाँ पैलेडियम के पास आपका R ग्रुप आ गया एंड X जो होता है आपका रिमूवल हो जाता है यहाँ पर। तो इसको आप अगले टॉपिक में लिख सकते हैं सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन,
आपका जेड है। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन में क्या होता है, आपका जो लिगेंड होते हैं आपको उसको तो या तो सिस में रख सकते हैं या तो ट्रांस पोजीशन में रख सकते हैं। तो यहाँ पर पैलेडियम जो होता है आपका ऑलरेडी सेकेंड स्टेट में है आपका, ये लिगेंड जो होता है आपका ऐसे हो गया। ठीक, इसके बस स्ट्रक्चर में डिफरेंट देखने को मिला है आपको, बाकी सब कुछ सेम है, R1 R2 बाकी सब कुछ सेम है, बस इसके स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अब यहाँ पर आपका क्या होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन। यहाँ पर होता है आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन, यहाँ पर हो गया आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो ये जो आपका पैलेडियम के साथ R1 और R2 जो होते हैं बॉन्ड को ब्रेक करके डायरेक्टली एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर बाहर निकल जाते हैं यहाँ पास। तो ये जो हम लोग का ग्रुप क्या निकल के बाहर निकल गया आपका R1 एंड R2, R1 एंड R2 बाहर निकल गया। अब जो पैलेडियम जो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब फिर से आपका किस में आ गया, आपका प्रारंभिक अवस्था, मतलब आपके जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑलरेडी लिगेंड इसके पास दो है ही, यहाँ 1 2 2 लिगेंड है। अब जो R ग्रुप आपका बाहर डिस्पैच हो गया यहाँ पास अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करके, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करके, तो अब लिगेंड जो होता है आपका दो रह गए। तो फिर से जो आपका पैलेडियम हो गया आपका शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। ठीक, इसी प्रकार का कैटालिटिक साइकिल बनता है। यदि हम बात करें कि किसी अदर एग्जाम्पल की, तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल देखने को आपको मिल सकते हैं। यदि हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं कोई एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, हम तो वहाँ पर एल्किल हैलाइड के एग्जाम्पल लिए थे, हम यहाँ पर लेते हैं एरिल हैलाइड की। ठीक, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन एंड ZnBr, ये आपका पूरा R ग्रुप हो गया इधर का। ये हो गया ZnBr, ऑर्गेनोबोरॉन जिसको बोल सकते हैं, ऑर्गेनोजिंक बोल सकते हैं। ऑर्गेनोबोरॉन तो आपके किस में आता है, आपका सुजुकी रिएक्शन में। ठीक, तो यहाँ पर आप बॉन्ड को सेटिस्फाई कर दीजिए 1 2 3। इसके बाद जब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम किसी एरिल हैलाइड से, तो आपका बेंजीन ग्रुप सेम रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा। यहाँ पर हो गया आपका Br। ठीक, यहाँ भी आपका Br हो गया। अब कैटेलिस्ट में हम क्या ले सकते हैं, पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ले सकते हैं और निकिल भी ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, या THF, ये आपके सॉल्वेंट वगैरह हो गए। ठीक, पैलेडियम के साथ आप लिखना चाहें तो PpH3 जो होता है आपका 4 टाइम, इसको ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग का क्या बन के आ जाता है, ये जो Br है आपका इस जिंक के साथ बाहर निकल गया। क्या निकल गया हम लोग का, Br ZnBr, ये बाहर निकल गया। अब बच क्या गया, यहाँ पर जो आपका कार्बन और जिंक के साथ जो बॉन्ड था और यहाँ पर कार्बन और जो ब्रोमीन के साथ बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन हो गया। अब ये डायरेक्टली बॉन्डेड कर लेता है, तो आपका प्लस एन, ये जो होता है आपका यहाँ से यहाँ पर ऑलरेडी एक Br है। अब यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डायरेक्टली बॉन्ड हो जाता है। अब इसको सेटिस्फाई कर दीजिए आप ऐसे। ठीक, तो ये हम लोग का न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। आप ना जैसे जितने भी कपलिंग रिएक्शन देखने को मिलेंगे आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। आप इसका बहुत सारा एग्जाम्पल बना सकते हैं, आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए या ऑर्गेनिक रिएजेंट क्या दे रहा, आपका पैलेडियम कैटेलिस्ट दे रहा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या फॉर्मेशन होगा ये आपका। तो दोस्तों ये हो गया हम लोग का नेगेसी कपलिंग रिएक्शन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।